नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे जो सभी शिक्षक साथियों को और संस्था प्रधान को अपनी शाला दर्पण स्टाफ विंडो या जो स्टाफ कॉर्नर है उससे TAF यानी जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो भरना है। उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको भरते समय कोई समस्या नहीं हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी एक नई अपडेट आई है। ये अपडेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अनुसार जो TAF बढ़ने की अंतिम तिथि है वो 5 सितंबर है और TAF एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के सभी शिक्षक और संस्था प्रधान के द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। ये उपायुक्त गुणवत्ता RCSCE जयपुर के द्वारा अभी जो है ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया है। तो अब हम बात करते हैं जो TAF है वो हमें भरना कैसे है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आप शाला दर्पण खोलें, चाहे आप दीक्षा पोर्टल खोलें, चाहे आप यूनिलर्न वेबसाइट खोलें, आपको हमेशा क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन करना है। इसी में ये प्रॉपर वे में जो है काम करती हैं। हमने गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ हम सर्च करते हैं शाला दर्पण। अब देखिए यहाँ आपको जो है पेज खुल गया है शाला दर्पण। इसमें यहाँ शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। अब शाला दर्पण जो विंडो है वो जो है ओपन हो जाएगी। ये जो पेज है जिससे हम लॉगिन करेंगे, शाला दर्पण का स्टाफ कॉर्नर वाला जो पेज है, यहाँ हम स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करते हैं जो ऊपर ही ऊपर है और यहाँ अपनी जो ID और पासवर्ड है वो फिल करके और हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते समय आपको ध्यान रखना है स्मॉल और कैपिटल लेटर का, और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको बाईं साइड जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ जो 3 डॉट हैं इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आप कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, होम, अप्लाई, प्रोफाइल और फॉर्म्स। यहाँ आपको जाना है फॉर्म्स में और पहला ही ऑप्शन है TAF जो है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सेशन 2020-21। इसमें आप देखिए कि हम इसको, ये मोबाइल व्यू में खुल रहा है, हम इसको जो है डेस्कटॉप, यहाँ गूगल में ऊपर जो 3 डॉट होते हैं वहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ जाएगा। इस डेस्कटॉप साइट में हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ आपको कुछ बेसिक जो आपकी जानकारी है शाला दर्पण स्टाफ विंडो पे जो है वो मिलेगी। अब आपको शुरुआत करनी है यहाँ से। क्या संस्था प्रधान का कार्य आप संपादित कर रहे हों? अगर है तो हाँ करना है। संस्था प्रधान का आपके पास चार्ज नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद सत्यापित पे आपको क्लिक करना है। सत्यापित पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पॉइंट्स खुल जाएंगे। आपको इन सब में केवल फीडिंग करनी है। फीडिंग करने से पहले आप इनको अच्छी तरह पढ़ें, आपको पूरी जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। पहला है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 19-20 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे।
तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं क्लास 6 से 10 तक विज्ञान पढ़ाता हूँ, ये जो सब्जेक्ट मैपिंग हम करते हैं, ये अगर आपके यहाँ गलत आ रही है, आप जिन कक्षाओं को जो विषय पढ़ा रहे हैं वो यहाँ सही नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आपके स्कूल की शाला दर्पण को लॉगिन करना है और रिजल्ट जो टैब है उसमें जाकर रिजल्ट एंट्रीज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का। उसमें आपको क्लास किस विषय को और किस क्लास को कौन सा जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, वहाँ आप इसके फीडिंग कर दोगे तो यहाँ ये अपने आप सही फिर शो हो जाएंगे। इसके बाद विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, अगर आप बहुत लंबी अवकाश पे रहे हो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 60% से कम, 60 से 80 तक, 81% से अधिक। तो आपको जैसा भी आपकी उपस्थिति है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पे रहे हैं है तो हाँ, अन्यथा नहीं। इसके बाद अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पे रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या, तो यहाँ हम जो है नहीं है ऑप्शन, इसलिए 00 यहाँ भर दिया है। इसके बाद में आपको आपके द्वारा किया गया जो कार्य निष्पादन जो आपने कार्य किया है उसको आपको स्वयं को 1 से 5 तक रेटिंग देनी है और इस रेटिंग की जो समीक्षा है वो आपके संस्था प्रधान या पीईओ या जो संस्था प्रधान है उनकी जो सीबीईओ है वो करेंगे। यहाँ अगर आप अपने आप को औसत से कम मानते हो इन सभी क्षेत्रों में तो 1 नंबर भरना है, औसत मानते हो तो 2 नंबर, अच्छे मानते हो तो 3, बहुत अच्छे मानते हो तो 4 और उत्कृष्ट कार्य आपने किया है तो 5। जैसे ये मैंने यहाँ जो है सभी में अपनी रेटिंग है वो दे दी है, सभी बिंदुओं को आप पढ़ो और उसके अनुसार आप अपने आप को रेटिंग दो। इसके बाद यहाँ 1.4 जो पॉइंट है इसमें आप कुछ भी नहीं भर सकते क्योंकि ये आपके जो संस्था प्रधान है या पीईओ है उनके द्वारा आपको ग्रेड दी जाएगी। यहाँ ऑटो ई ग्रेड शो हो रही है लेकिन ये जब वो चेक करेंगे तब ये उसको चेंज कर देंगे। इसके बाद संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन ये नियंत्रण अधिकारी जो है संबंधित कॉलम में टिक करे तो ये भी हम नहीं भरेंगे। ये भी जो है संस्था प्रधान के कार्य का जैसे सीबीईओ है वो नियंत्रण अधिकारी उनके हैं वो, या फिर कोई संस्था प्रधान का कार्य कर रहा है तो उनके जो पीईओ है वो यहाँ रेटिंग देंगे। अब इस पेज को हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये डाटा अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। इसके बाद इसमें जो दूसरा भाग है इसमें टोटल जो 4 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा भाग सम्मिलित है। अब यहाँ आया है कि 1.6 शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें किन्हीं जो 3 सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती है उनको घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो यहाँ आप देखिए आपको सबसे अधिक जो कठिन चुनौती लगती है उसे 1 नंबर दें, उसके बाद उससे कम चुनौती लगती है उसे 2 नंबर दें और उससे कम लगती है तो उसे 3 नंबर दें। तो आपको जैसे सबसे बड़ी चुनौती है उसे 1 नंबर देना है, उससे छोटी को 2, इसी प्रकार से पुनः उससे जो छोटी है उसे 3 नंबर देना है, घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे मैंने यहाँ ये रेटिंग दे दी है। इसके बाद शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अगर शिक्षक को किसी प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे हमने ऊपर दी तो आपको सबसे अधिक जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता उसको 1 नंबर दे, उससे कम जो है उसको 2 और उससे कम जो है उसको 3 नंबर दे। इसके बाद शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार, यहाँ कुछ जो है ऑप्शन दिए गए हैं उन पे आपको टिक लगानी है कि विद्यालय के भौतिक विकास में आपने योगदान दिया है
तो उस पर टिक लगा दें। सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है, क्रियात्मक अनुसंधान, यदि आपको कोई पुरस्कार या लेखन कार्य के लिए कुछ आप करते हो, ऐसा कार्य कोविड-19 प्रबंधन में आपने सहायता की है या अन्य कोई योगदान है, उन सभी पे आप टिक लगाकर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसका लास्ट जो भाग है वो खुल जाएगा। इस लास्ट भाग में अधिकतर जो शिक्षक है उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो समस्या क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये डाटा सेव हो गया है सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उनका विवरण। अब जो पीईओ के अधीन जो शिक्षक है उन्हें इस ट्रेनिंग की जो पूर्ति है वो प्रपत्र 10 में करनी है। यदि आपका प्रपत्र 10 लॉक है तो उसे अनलॉक करवाएं पीईओ से, फिर वहां आप प्रशिक्षण में आपके शाला दर्पण जो स्कूल की है उसको लॉगिन करके प्रशिक्षण आपका प्रपत्र 10 है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां आप इसकी एंट्री करें तो यहाँ जो ट्रेनिंग है वो ऑटो शो हो जाएगी। अब जैसे मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की तो इसके लिए सबसे नीचे एक ऑप्शन है कोई ट्रेनिंग नहीं। इसके बाद हम लास्ट में कोई भी एक ग्रेड सेलेक्ट करके और सेव कर देते हैं तो ये आपकी जो ट्रेनिंग है ये सेव हो जाएगी। और अगर ट्रेनिंग सेव नहीं होती है तब तक ये आपका जो है TAF नहीं भरा जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ट्रेनिंग यदि आप पीईओ के अधीन हैं, देखिए कोई ट्रेनिंग नहीं ये ऑप्शन है, ये सेव हो चुका है। तो आप प्रपत्र 10 में ट्रेनिंग की फीडिंग करके करें और बाकी यदि आप प्रिंसिपल के HM के अंडर में हैं तो आप सीधे यहाँ भी सेव कर सकते हैं। अब अगला है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया। यदि आपने इन 6 महीने के समय में तो हाँ, अन्यथा नहीं। इसके बाद कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आप अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। तो जैसे यहाँ आपको जो है कुछ बिंदु दिए गए हैं, यहाँ हमें रेटिंग देनी है। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम ये बहुत ही उत्कृष्ट है तो आप उसको 5 नंबर दे दें। इसके बाद अगला बिंदु है प्रशिक्षण का कार्यक्रम। तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगता है उसके अनुसार उसे भी रेटिंग दे दें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को हमने रेटिंग दे दी। अब MDM की राशन वितरण की व्यवस्था, CBEO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, नोडल प्रशासन की कार्यशैली और संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली। तो यहाँ हम को 3 बिंदु और सेलेक्ट करने हैं। ये हमने तीसरा और ये दूसरा और ये पहला। क्रम हमें 5, 4, 3, 2 और 1 इस प्रकार से देने हैं। यहाँ लिखा है कि कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण के संबंध में आपकी जो भी अपना कार्य निष्पादन किया है नीचे दिए गए जो बिंदु हैं उनको आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। उत्कृष्ट कार्य हैं तो 5, अच्छे हैं तो 3, बहुत अच्छा है तो 4, औसत है तो 2 और औसत से कम है तो 1। ये हमने 5 बिंदु हैं उन्हें रेटिंग दे दी है। इसके बाद हम इसे जो है सेव कर देते हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंजेज करने हैं तो आप TAF का फाइनल डाटा लॉक नहीं करें और आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा इसको भर दिया है, अब डाटा अपडेट हो गया है सक्सेसफुली, पूरा आपने इसको भर दिया है और अब आप डाटा लॉक कर देंगे
तो डाटा लॉक होने के पश्चात ये आपके संस्था प्रधान या पीईओ के पास चला जाएगा। फिर आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ कोई ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। तो यदि आपको कुछ चेंजेज करने हो तब तक आप इसको लॉक ना करें। अगर आपको लगता आपने पूरा सही भर दिया है तो आप इसको फाइनल लॉक कर दें। फाइनल लॉक करने के बाद ये आपके संस्था प्रधान के पास चला जाएगा, जिसे वो देखकर रेटिंग देंगे। तो इस प्रकार से जो TAF है भरना बहुत ही आसान है। आप मोबाइल से भी इसको आसानी से भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। ये देखिए यहाँ आया है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। हाँ, लॉक करें। हमने अब इसको लॉक कर दिया है। अब हमें नीचे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और ये अब हमारे जो स्टाफ विंडो है वहाँ से आगे हमारे संस्था प्रधान के पास चला गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।